नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते शुक्रवार देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जरी का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही श्री नारायण हॉस्पिटल के 11 वर्ष पूरे होने पर हॉस्पिटल से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में श्री नारायण हॉस्पिटल की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुंबई, बैंगलोर सहित अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने निःशुल्क शिविर का लाभ लेने आए लोगों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इसके पहले मुख्यमंत्री ने यक्षशाला के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए और हवन कुंड की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली तथा प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की। बता दें कि भगवान जगन्नाथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से समान रूप से जुड़े हुए हैं। रथ दूज का ये त्योहार उड़ीसा की तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बीते शुक्रवार को प्रदेश व्यापी फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। रायपुर में स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त एवं गरिमामय कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के लिए प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान संचित एवं असंचित अरहर, मूंग, उड़द, मक्का और उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम की मात्र 1.5% राशि अदा करनी होती है, जबकि मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों की बीमा प्रीमियम राशि में किसानों को मात्र 5% अंशदान करना होता है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ वातावरण तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीते शुक्रवार को तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इसका शुभारंभ राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत घर तक पहुंचकर निःशुल्क पौधा दिया जा रहा है। इस दौरान वन विभाग रायपुर द्वारा बताया गया कि तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र रायपुर में 1 से 5 पौधा प्रदाय किया जाएगा। 1 जुलाई को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी वन मंदिरों में चालू वर्ष के दौरान पौधा वितरण का शुभारंभ किया गया। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने विद्यालय प्रवेश एवं शिक्षा में गुणवत्ता के लिए आयोजित वेबिनार में शिक्षा की स्थिति पर चिंतन मनन की बात करते हुए शिक्षकों को शिक्षक के कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना जरूरी है, जो आगे जाकर उनकी उच्च शिक्षा में सहयोग करेगी। वेबिनार में जिला के शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित सभी स्कूल के प्राचार्य, प्रधान पाठक और लगभग 20,000 शिक्षक शामिल हुए। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कहा कि शिक्षा के स्तर के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत सतत प्रयास किया जाए, सिर्फ बच्चों के शिक्षण पर ध्यान दिया जाए, उनके बेहतर लगातार प्रगति के लिए जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला ने विभाग के उच्च अधिकारियों को इन संबंध में सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।